जय हिंद साथियों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास की क्या होगा, इतिहास की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। जिस चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज। किसान, जमींदार और राज। पिछले वीडियो में हमने कुछ इसको प्रश्न को बता दिए थे, बचे हुए प्रश्न को आज बताने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए देखिए, हमने 30 प्रश्न को बता दिया था, आज 30 से आगे प्रश्न को बताते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न किए। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोलज एवं पर्ती, कह रहा है कि पोलज एवं पर्ती भूमि से समानता उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। पहला दिया है 1/2, दूसरा में 1/3, तीसरा है 2/3 और फोर में क्या दिया है 1/5। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1/3 भाग वसूला जाता था। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 32 कर रहा है जरिवाना एवं महासिलाना कर किसके समय में लागू किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर और फोर में शेरशाह। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, कर भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? अब करा प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? पहला दिया है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेरशाह और फोर्थ दिया है अकबर। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया? अब किसकी बात हो रही है? तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? पहला दिया हस्ती सेना, दूसरा है पदाती, तीसरा तुलगामा और फोर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, तुलगामा नीति का प्रयोग किया था। इनमें ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की करा कि भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ था? तो नंबर 1 में दिया है 1520 ईस्वी में, दूसरा है 1625 ईस्वी में, तीसरा है 1526 ईस्वी और फोर्थ में 1429 ईस्वी में। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में। चलिए अगले आइए 36 नंबर करा बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? पहला है बाज बहादुर, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है राणा सांगा और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेदिनी राय। चलिए 37 देखिए करा
37 नंबर प्रश्न क्या करा है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। करा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन दिया है 1526 ईस्वी में, दूसरा है 1527 ईस्वी, तीसरा है 1529 ईस्वी और फोर्थ में 1530 ईस्वी में। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है, अगला है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। कह कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, पहला दिया है 1426 ईस्वी, दूसरा 1525 ईस्वी, तीसरा 1529 ईस्वी और फोर्थ दिया 1530 ईस्वी में। चलिए आपका 38 का सही जो उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ, तो घाघरा का युद्ध हुआ था। चलिए 39 देखिए, कह रहा कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया। पहला दिया है चंदेरी, दूसरा है खानवा, तीसरा है घाघरा और फोर्थ में कोई नहीं। फोर्थ में क्या दिया, कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए। ऑप्शन सी कौन होगा, तो घाघरा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 क्या आपका दे रहा है, 40 नंबर प्रश्न दे रहा है कि भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहां तक फैला था। पहला दिया पूर्व बंगाल में से लेकर गुजरात तक, दूसरा है पूर्व में बंगाली से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक, तीसरा है पश्चिम में गुजरात से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और फोर्थ में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइए, पूर्व में बंगाल से लेके दक्षिण में ग्वालियर तक। चलिए 41 देखिए, करा कि बाबर के संस्करण का क्या नाम है। करा कि बाबर के संस्करण का क्या नाम है, तो पहला ऑप्शन दिया है तुजू के बाबरी, दूसरा है तुजू के जहांगीरी, तीसरा है जाफरनामा और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। फोर्थ में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो तुजुक ए बाबरी। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए 42 देखिएगा, हुमायूं की मां का क्या नाम था। करा हुमायूं की मां का क्या नाम था, पहला दिया है माही बेगम, दूसरा है जेबी निशा, तीसरा है गुलबदन बेगम और फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइएगा, माही बेगम। और बहन कौन थी, गुलबदन बेगम। चलिए अगला आइए, अगला करा औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। अब कहां बिताए थे, तो पहला दिया पश्चिम भारत में, दूसरा है पूर्वी भारत में, तीसरा है उत्तरी भारत में और फोर्थ में दिया है दक्षिण भारत में। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, तो दक्षिण भारत में बिताए थे। कौन बिताए थे, तो औरंगजेब बिताए थे। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था जी, औरंगजेब के पिता का नाम था बाबर। क्या नाम था, बाबर। और हुमायूं का पिता कौन था,
चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला 44वां प्रश्न क्या दे रहा है आपका, बाबर नामा की रचना किसने की? क्योंकि बाबर नामा की रचना किसने की? पहला दिया है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और फोर्थ दिया है बाबर। तो बाबर नामा की रचना किसने किया था बताइएगा। तो बाबर नामा की रचना किसने किया? तो बाबर नामा की रचना जो किया था बाबर खुद किया था। कौन किया था? बाबर खुद किया था। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 45 नंबर प्रश्न है, बाबर ने बदखसा कब जीता? बाबर ने बदखसा कब जीता? पहला दिया 1515 ईस्वी में, दूसरा है 1539 ईस्वी में, तीसरा है 1520 ईस्वी में और फोर्थ दिया 1527 ईस्वी में। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइएगा। 1520 ईस्वी में जीते थे। कौन जीते? तो बाबर ने जीता था। चलिए 46 देखिए करा, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पहला दिया है 1520 ईस्वी में, दूसरा है 1525 ईस्वी, तीसरा है 1526 ईस्वी और फिर दिया 1527 ईस्वी में। यह सही जो उत्तर होगा ऑप्शन लगाइएगा सी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध को कौन जीता? तो बाबर जीते थे। कौन जीता था? बाबर जीते थे। चलिए 47 देखिएगा, कर है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? कर कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? पहला दिया अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और फोर्थ में दिया है औरंगजेब। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन होगा? अकबर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।